गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ अब जुड़े हैं शशांक सिंह। 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। यह याचिका दिल्ली पुलिस की तरफ से डाली गई है। याचिका में सुरक्षा के मद्देनजर रैली पर रोक की मांग की गई है। सरकार ने भी पिछली सुनवाई के दौरान प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रोक की मांग की थी। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस पर सुनवाई करेगी और 12 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बेंच ने इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों को नोटिस भी जारी किया था। हमारे साथ आशीष भार्गव, हमारे लीगल एडिटर, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आज सुनवाई होनी है लेकिन उस नोटिस के बाद कहीं ना कहीं किसानों ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी तरीके से गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसको बाधित नहीं करेंगे। ये रैली रिंग रोड पर निकाली जाएगी और पुलिस से भी इसके लिए परमिशन की मांग की है उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर किसी भी तरीके की कोई बात किसान संगठनों ने नहीं रखी है। आज एक अहम सुनवाई है इस मुद्दे पर और मुझे लगता है जिस तरीके से किसान संगठनों ने अब बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बयान जारी किया है, मीडिया को कहा है कि वो ना राजपथ पर जाएंगे और ना ही किसी तरह से देश की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे। तो काफी अहम है ऐसे मोड़ पर जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस पहुंची है और कह रही है कि इनकी ट्रैक्टर रैली से रोक लगाई जाए, तो ऐसे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा, क्योंकि 26 जनवरी के दिन बॉर्डर सील होते हैं, जो सीमाएं हैं वो सील होती हैं शशांक दिल्ली की, और उस दौरान किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल को, और खासतौर पर ट्रैक्टर तो नई दिल्ली में वैसे भी अलाउड नहीं है, सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए परमिशन लेकर ही नई दिल्ली के क्षेत्र में ट्रैक्टर जैसी चीजें, ट्रैक्टर ट्रॉली ला सकते हैं। तो सवाल यह है कि जब दिल्ली की सीमाएं सील होंगी और किसान कह रहे हैं कि वो आउटर रिंग रोड पर रहेंगे, तो क्या पुलिस परमिशन दे सकती है उनको इस तरह की रैली करने की, क्योंकि 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है देश के लिए, और ऐसे में किसी भी तरह की कोई रैली या किसी भी तरह की कोई प्रोटेस्ट की इजाजत दिल्ली के भीतर तो कतई नहीं दी जा सकती। लेकिन अब सवाल यह है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेता है, किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। आज दिन में 11 बजे के बाद जब बेंच बैठेगी 3 जजों की, तो ये साफ हो पाएगा। जी, अगर किसानों का रुख देखें आशीष, तो कोई सीधा जजमेंट की उम्मीद क्या की जा सकती है, क्योंकि जो रुख रहा है वो बहुत अड़ियल रहा है किसानों का, तो इस पर भी रहेगी नजर कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, या फिर इस पर कोई फैसला देता भी है, डायरेक्शन देता है या नहीं देता। जी बिल्कुल, देखिए शारिक, देखिए 26 जनवरी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन दिल्ली के भीतर तमाम चीजें बंद हो जाती हैं, यानी जमीन से लेकर आसमान तक। आप कमर्शियल व्हीकल नहीं चला सकते, ट्रेन उस समय नहीं छूटती हैं, फ्लाइट उस समय रोक होती है। जब ये गणतंत्र दिवस का मौका होता है तो उस समय दिल्ली एयरपोर्ट से भी कोई ना फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना लैंड करती है। तो एक बहुत बड़ा दिन है सुरक्षा के लिहाज से भी और देश के गौरव के लिहाज से भी। और ऐसे में अगर किसी भी तरह की रैली यहाँ पर होगी, चाहे वो दिल्ली के किसी भी हिस्से में हो, वो एक बहुत बड़ी नुकसान चूक हो सकती है बाद में किसी भी तरीके से। ये ऐसा मानना सरकार का हमेशा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने दुविधा ये है कि उसके पास दोनों पक्ष ऐसे हैं जो अपने रवैये पर अड़ियल हैं। एक तरफ किसान है, वो कह रहे हैं कि वो तीनों कानूनों को रद्द कराए बिना नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार है, वो भी सीधे तौर पर कह रही है कि संशोधन हो सकता है, कानून रद्द नहीं होंगे। तो दोनों पक्ष अड़ियल हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, काफी दुविधा है इस मुद्दे को लेकर। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ही सुप्रीम कोर्ट गई है और दिल्ली पुलिस से ये अनुमति भी लेनी है किसानों को अपनी इस ट्रैक्टर ट्रॉली रैली के लिए। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन को समर्थन हर रोज बढ़ता जा रहा है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के दूर दराज गांवों से बॉर्डर पर पहुंचने वाले किसानों के लिए गांव वालों ने जगह जगह कैंप लगाए, जहां वो सफर कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं। इन गांवों के किसानों का कहना है कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के लिए इनमें से कई लोग खुद भी दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में हिसार और दिल्ली में सिंगू बॉर्डर के बीच ये एक मुंडाल जगह है, जहां पे आपने कई दफ़ा देखा होगा कांवड़ यात्रा के दौरान बीच में इस तरह के कैंप लगे होते हैं जो सेवा करते हैं। उसी तरह से जो किसान आंदोलन है उसके लिए ये इस तरह के पूरे हरियाणा में लाइफलाइन ये बनी हुई है। किसान यहाँ से सिंगू बॉर्डर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे रहने का इंतज़ाम है, गर्म पानी का इंतज़ाम किया गया है, औरतें यहाँ खाना बनाती है और ये बड़ा ही एक सेवा भाव से ये कर रहा है। आपका क्या नाम है यहाँ? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। हम सिरसा से हैं और हमारा ये चौथा 5वां गेड़ा है दिल्ली की ओर।
और ये जो बास गांव है मुंडाल के अंडर आता है ये, और यहाँ जो ये लंगर की सेवा है ये पूरे तन मन धन से, आपकी बात बिल्कुल अच्छी लगी मेरे को, लाइफलाइन जो आपने बोला, ये हमारे यात्रियों के लिए जो आ रहे हैं, किसान लोग आ रहे हैं, मजदूर लोग आ रहे हैं, उनके लिए ये एक लाइफलाइन से कम नहीं है और एक उनका ये चलता फिरता घर है। कब से शुरू किया, कितना मतलब रोज खर्च होता है? हमने ये पिछली 10 तारीख से स्टार्ट किया था, 10 दिसंबर से। अच्छा। और 24 घंटे लंगर चलाते हैं और जब तक हम जीत के एक एक किसान वापसी पंजाब नहीं पहुंच जाता तब तक हम इस लंगर को चलाएंगे, 24 घंटे के लिए सेवा देंगे। और यहाँ खर्च हर रोज़ 20 से 25 हज़ार प्लस खर्च होता कहाँ है। से आता है पैसा? पैसा युवा साथियों के और पड़ोस से, किसानों से, सबकी मदद मिल रही है। गाँव वाले लोग मास्क गाँव वाले दे रहे हैं, सब बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, ये आप कितने आदमी का खाना बनाती हैं रोज? 1000 का भी बन जाए, 1500 की बन जावे। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 57 साल है सर। तो आंदोलन ऐसा देखा था किसान का, क्या हुआ उसमें, क्या फर्क है पहले और अब के आंदोलन में? पहले वाला सर गाड़ी और घोड़ों का था, अब कब था? 1986 में। हाँ। राजीव का टाइम में। हाँ। उनके हाँ। तो अब जो टाइम है ये हर बंदा निकल रहा है गाड़ी घोड़ा लेके, अपना ट्रैक्टर लेके। असली किसान और ये वो है, सरकार है वो अड़ी हुई है, कानून ले ही सरकार वापस ले रहे, समझ में आप आराम से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कोर्ट में कही है, किसान तो गया नहीं इसके बारे में। चलो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ से, जैसे ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आपको दिखा सकते हैं, ये लोग इन गाड़ियों से जा रहे हैं सिंगू बॉर्डर तक, और उन सब के लिए ये एक तरह से लाइफलाइन है। ये किसानों की मदद करते हैं जो यहाँ आने जाने वाले हैं। इनका कहना है कि कोई पॉलिटिकल फंडिंग नहीं है, आपस में पैसे इकट्ठा करके इन्होंने बनाया हुआ टेंट, और हर 10 किलोमीटर पे आपको ये नज़ारा देखने को मिल सकता है। हरियाणा के मुंडाल गांव से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में कल एक वार्ड बॉय की मौत हो गई है। इसमें खास बात यह है कि महिपाल नाम के इस कर्मचारी को शनिवार को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। मुरादाबाद अस्पताल के सीएमओ के मुताबिक महिपाल ने सीने में दर्द और सांस में तकलीफ की शिकायत की। जब तक उसे एडमिट कराया गया उसकी मौत हो गई थी। सीएमओ के मुताबिक ऐसा नहीं लगता कि उसकी मौत वैक्सीन की वजह से हुई। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जांच की जा रही। तो सीएमओ का कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद इसने नाइट ड्यूटी भी की थी और उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। वहीं महिपाल के बेटे का कहना है कि उनके पिता को खांसी की थोड़ी तकलीफ थी जो वैक्सीन लगाने के बाद बढ़ गई। श्री महिपाल जी जो हमारे जिला चिकित्सालय में वार्ड बॉय के पद पर तैनात है, उनकी आज दोपहर लगभग 6 बजे साय मृत्यु हो गई है। सीने में दर्द और सांस फूलने की तकलीफ हुई थी। उसके बाद उन्हें जब तक जिला चिकित्सालय ले जाए गए तो उनकी वो मृत अवस्था में ले जाए गए थे। कल इनको कोरोना वैक्सीन दी गई थी। मृत्यु के कारण की जांच कर जा रही है। जो अभी प्राइमरी जांच है वो यही है। नहीं कोरोना संक्रमित। तो क्या लगता है सर, जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन हुआ, क्या उसका कोई रिएक्शन नहीं, उसका जैसे आरोप है? नहीं, उसका कोई रिएक्शन नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि कल रात में इन्होंने नाइट ड्यूटी भी की थी, कोई समस्या नहीं थी इन्हें। मेरे पास 12:30 करीब फ़ोन आया था पिताजी का कि बेटा कहाँ हो आप। मैंने कहा पिताजी मैं थोड़ा काम से हूँ, आप बताइए। कह रहा बेटा अपनी गाड़ी ना लेकर आप ऑटो पकड़ के जिला अस्पताल आ जाइए। मैंने बात बताइए आप, क्या बात है? कह रहा बेटा मेरे को वैक्सीनेशन होगा आज कोरोना का। वहाँ से करीबन 1:30 बजे पापा जी बाहर से आए जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा था। उनको और मैं अपने साथ में बैठा कर घर लाया हूँ। किस तरह हालत में हालत पापा जी की सांस फूल रही थी और वो खांस रहे थे। इंजेक्शन लगवाने के बाद सांस फूली थी या पहले से बीमारी? जी नहीं, थोड़ा सा निमोनिया था, खांसी जुकाम जो था नॉर्मली, लेकिन वहाँ से आने के बाद में इनको ज़्यादा तकलीफ होने लगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या टीके की वजह से? जी मेरा तो टीके की वजह से ही है। कि कौन से टीका? ये जो कोरोना का लगा वैक्सीन, इसकी वजह से मृत्यु हुई है? जी हाँ। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, बेटा कह रहा है कि टीके की वजह से, सीएमओ कह रहे हैं कि उससे कोई खास संबंध नजर नहीं आता। पोस्टमार्टम के बाद तस्वीर साफ होगी। देखिए, ऐसा है कि बेटा भी जो कह रहा है वो शक के बिना पे कह रहा है, और सीएमओ भी जो कह रहे हैं वो भी अपने अनुभव के
आधार पे ही कह रहे हैं। अभी कॉज ऑफ डेथ तो तभी पता चल पाएगी जब पोस्टमार्टम उनका होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। अब चूंकि वैक्सीन जब भी कोई नई लगती है बहुत तरह के अंदेशे होते हैं, बहुत तरह की अफवाहें भी होती हैं। पोलियो को लेके थी, अब देश में बहुत लोगों को वैक्सीन लगी है, उनकी ही मौत क्यों हुई, क्या कारण है। तो उस वजह से मोटे तौर पे ऐसा नहीं लगता कि वैक्सीन की वजह से मौत हो गई होगी, लेकिन चूंकि ये बात कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी मौत की वजह क्या है। या और कुछ जांचें पोस्टमार्टम के साथ में कई बार विसरा जांच के लिए भेजा जाता है, उसकी रिपोर्ट आती है, उससे और चीजें क्लियर होती हैं। तो चूंकि जो अंदेशे समाज में बहुत सारे लोगों को हैं, तो बेटे को लग रहा है कि उसके पहले वैक्सीन ही लगी थी, उसके बाद उन्हें ये तकलीफ हो रही थी, तो ये वैक्सीन की वजह से ही हो सकती है। लेकिन सरकार को जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को ये जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम और उनके विसरा की जांच करा के इसको क्लियर कर देना चाहिए, ताकि वैक्सीन को लेकर के जो बहुत तरह की आशंकाएं हैं वो ना हो। और बहुत जगह पे एक खास वैक्सीन बहुत सारे लोग लगवा नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि यहाँ कोविशील्ड ही लगी है जिनको भी लगी है। कमाल, क्या आप ये बता सकते हैं कि अभी जो हमने बात सुनी उनके बेटे की, उन्होंने तो ये कहा कि हल्का खांसी जुकाम था, कोई और तकलीफ तो नहीं थी इन्हें? नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारे लोग बिना तकलीफ के भी मर जाते हैं। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हुए लोग खत्म हो जाते हैं, सोते हुए आदमी सुबह उठा ही नहीं और लोग कहते हैं घर वाले की कोई तकलीफ नहीं थी। कई बार कार्डियक अरेस्ट होता है, पता नहीं चलता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो वो डॉक्टर ही बता सकता है कि उनकी मौत की वजह क्या थी, कैसे मर गए। शुक्रिया शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो पोस्टमार्टम के बाद ही साफ होगी तस्वीर, लेकिन सीएमओ कह रहे हैं मुरादाबाद की उसने रात की ड्यूटी भी की थी। अब परिवार चाहता है कि इसमें तस्वीर साफ हो। तो गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान 2 घंटे में हमने कई सारी खबरें दिखाई। हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और जो 5 खबरें हम दिखाने जा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लें, ताकि उन खबरों को हम विस्तार तक आपके पास लेकर आ सकें। पहली खबर, मुरादाबाद में वैक्सीन लेने के 24 घंटे बाद वार्ड बॉय की मौत। दूसरी खबर, क्या रुकेगी 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली। आज सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई। तीसरे नंबर पर शिवसेना का ऐलान, लड़ेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव। चौथी खबर, वेब सीरीज तांडव पर घमासान, अमेजॉन प्राइम को नोटिस। और आखिर में दिल्ली में 10 महीने बाद खुल गए 10वीं से 12वीं तक के स्कूल। इन खबरों में से किस खबर को आप देखना चाहते हैं हमारे टेलीविजन चैनल और यूट्यूब चैनल पर, हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं, पोल का हिस्सा बने, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।